स्टूडेंट्स 2.5 का 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 99 का क्यूब और गिवन क्या है कि एवेल्युएट करना है हमें इनको सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके। तो कैसे करेंगे हम, जो 99 का क्यूब है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, कहीं आप 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। हम 99 को 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं। जो 99 का क्यूब है उसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है 100 - 1 का क्यूब। तो यहाँ पे ये हमारी a - b क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो यूज होगी यहाँ पे। तो a - b क्यूब की आपकी आइडेंटिटी क्या है, a - b क्यूब, a क्यूब - b क्यूब -3a² b + 3ab²। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर देंगे, इवेल्युएट कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप a क्यूब की जगह 100 का क्यूब, b की जगह -1 का क्यूब, -3, a की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ठीक है, +3, a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है 1। क्लियर इतना। आगे देखिए 100 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100 × 100, तो हमारे पास 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, 6 zeros 2 4 और 6 मीन्स 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1, 100 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है, और यहाँ पे 100 3 जा 300 और वो 1 है तो वो 300 1 जा 300। ठीक है, ये दोनों आपकी पॉजिटिव टर्म्स हैं और ये दोनों क्या है नेगेटिव। तो ये 10 लाख 300 हो गया, पॉजिटिव टर्म्स जोड़ेंगे, और नेगेटिव टर्म्स में 3001 हो गया। अब इसमें जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 970,299। ठीक है, 970,299 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। 7th का सेकंड पार्ट है 102 का क्यूब। तो इसको भी हमें आइडेंटिटी यूज करके ही एवेल्युएट करना है। 102 को हम 100 + 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, a + b का क्यूब। ठीक है, तो a + जो b का क्यूब था, a + b का क्यूब है, उसकी वैल्यू है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको जो है इवैल्यूएट करेंगे। a क्यूब मीन्स 100 का क्यूब, b मीन्स 2 का क्यूब, ठीक है, 3a² b 300 का स्क्वायर, a मीन्स 100 का स्क्वायर और b मीन्स 2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 + 3ab², 3 a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। अब यहाँ पे 100 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 लाख बन जाएगा, 6 zeros आ जाएंगे। ठीक है, 100 × 100 × 100, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 100 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 बन जाएगा। 3 2 जा 6, 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 60,000। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1200। जब ये आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1061208। ठीक है, 1061208, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, मीन्स 10,61,208। क्लियर, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन का जो आपका थर्ड पार्ट है दैट इज 998 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 998 को 1000 में से अगर आप 2 माइनस कर देते हो, ठीक है,
तो वो क्या रह जाएगा 998। तो यहाँ पे ये आपका a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज हो रही है। a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। a क्यूब मीन्स 1000 का क्यूब, ठीक है, b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3a² मीन्स 1000 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3ab², a की वैल्यू क्या है आपके पास 1000 और b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हमें 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ पे आपकी हैं जो जीरोस 9 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जीरोस होगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे जब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 जीरो हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ठीक है, मीन्स 68। और यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं और ये दोनों क्या है नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 12 0 0, और यहाँ पे 6 0 0 60 लाख 8, ठीक है, 60 लाख 8। जब इसमें से ये वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9940119992। जब आप इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू ये रहेगी। क्लियर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 2.5 का 8th क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। क्या गिवन है हमें 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास टोटल टर्म्स कितनी है, 4 टर्म्स हैं। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी हमारे पास जिसमें 4 टर्म्स हैं जो एक्सपेंड होती हैं, तो वो आइडेंटिटी थी हमारे पास a प्लस बी की क्यूब, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपकी कैसे एक्सपेंड होती है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर। तो ये वाली जो एक्सपेंशन है इस आइडेंटिटी की, ये ही हमें यहाँ पे गिवन है। हमें इसको इस फॉर्म में लाके, ठीक है, फिर इस फॉर्मूला के अंदर रख देना और फैक्टराइज कर देंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पे 2a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a की क्यूब। 2a को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 8a³। b³ को आप क्या लिख सकते हो, b की क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी में क्या है 3a² b, मीन्स इसको हम कैसे फैक्टर करें 3a²। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2a, ठीक है, मीन्स 2a का स्क्वायर, और b की वैल्यू आपके पास b ही है, ठीक है, प्लस आगे क्या है 3ab²। 3a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू b ही है, b का स्क्वायर। अब देखिए ये 8a³ बन रहा है, ये b³ बन रहा है। यहाँ पे 2a को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4a², 4a² को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12a² b, तो ये टर्म बन रही है आपकी, ठीक है। फिर ये देखिए 3 2 जा 6ab², ये टर्म बन रही है। इट्स मीन्स ये किस आइडेंटिटी की एक्सपेंशन है, a प्लस b³ की। प्लस की ही क्यों है, क्योंकि सारे साइन हैं जो आपके यहाँ पे प्लस हैं, ठीक है। तो इट्स मीन्स a प्लस b³। तो ये हमारे फैक्टर बन गए 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। क्लियर। आपको मेन टर्म्स का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको a प्लस बी का भी आया है यहाँ पे। जब आपकी 3 टर्म्स गिवन थी तो उसको फैक्टराइज करना था, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर आया है जिसमें टोटल आपकी 6 टर्म्स थी,
ठीक है। तो वहाँ पे वो वाला जो है आपकी आइडेंटिटी यूज होगी जब 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो a प्लस बी क्यूब या फिर a माइनस बी क्यूब है आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, वो आपको यहाँ पे साइन है, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। फैक्टराइज करना है आपको 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म्स गिवन हैं और जो मिडिल 2 टर्म्स हैं दैट आर नेगेटिव, ठीक है। इट्स मीन्स ये किस जो है आइडेंटिटी की आपकी एक्सपेंशन है a माइनस बी क्यूब की। a माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी कैसे एक्सपेंड होती है, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी है जो a माइनस बी क्यूब, हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है a क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो सबसे पहले जो 8a क्यूब है इसको हम 2a क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2a को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8a की क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2a, ठीक है। तो मीन्स 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12a स्क्वायर b बन जाएगा आपका, ठीक है। आगे 3ab स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज 3ab स्क्वायर। तो 3a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर, 3 2 जा 6 ab स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। तो ये जो आपकी एक्सपेंशन है ये कौन सी आइडेंटिटी की है, a माइनस बी क्यूब की। तो यहाँ पे फिर हमारा आंसर क्या रहेगा 2a माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये a की वैल्यू होगी और ये वैल्यू आपकी होगी b की। तो इसको 3 टाइम्स है जो आप एक्सपेंड कर दीजिए, ये फैक्टर आ गई 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। इज इट क्लियर? थैंक यू। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। 4 टर्म्स है और जो मिडिल 2 टर्म्स हैं वो नेगेटिव हैं। इट्स मीन्स यहाँ पे भी आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का क्यूब। तो ये आइडेंटिटी आपकी कैसे एक्सपेंड होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। तो हमें जो ये दे रखा है इसको इसी फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पे 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इट्स मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 125 के फैक्टर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 मीन्स 5a का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर b है तो इसी फॉर्म में इसको लेके आएंगे। 3a की वैल्यू हमारे पास इस बार क्या है 3, a स्क्वायर b की वैल्यू क्या है 5a। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आपकी ये वाली टर्म बन रही है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, ठीक है। अब 225 कैसे करेंगे 3ab स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो 3a की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। और b स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हमारा 225a स्क्वायर बन रहा है। 3 3 जा 9, 9 जब 5 5 जा 25 करेंगे, 25 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 225 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये एक्सपेंशन होगी इसकी। तो ये एक्सपेंशन कौन सी आइडेंटिटी की है, a माइनस बी क्यूब की। तो आपका आंसर क्या रहेगा 3 माइनस 5a का क्यूब। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड a और b, ठीक है। तो ये आपकी जो है फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5। क्लियर, ठीक है। आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि आइडेंटिटीज आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, क्योंकि सारा ही चैप्टर इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ओके, थैंक यू।
चलिए स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट करते हैं। क्या गिवन है? 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो आप पहले तो देखिए, टोटल 4 टर्म्स हैं और जो मिडिल 2 टर्म्स हैं दैट आर नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हमारी जो आइडेंटिटी है a माइनस बी क्यूब जो है यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है कैसे एक्सपेंड होगी? a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 64a³ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मीन्स 4a³। 27 को 3b³, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 टाइम्स हो गया तो 3b³ हो गया। अब ये वाली जो टर्म है ये कैसे एक्सपेंड करनी है? 3a² b के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 3a², a की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या है? 4a, 4a का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3b। ठीक है, अब जो 108ab² है ये 3ab² के अकॉर्डिंग हमें है जो एक्सपेंड करनी है। 3a की वैल्यू हमारे पास 4a है और b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? 3b, 3b का स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 144a² बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108ab² बनेगा। तो ये जो एक्सपेंशन होगी तो ये कौन सी आइडेंटिटी की एक्सपेंशन है? a माइनस बी क्यूब की। मीन्स आपका जो आंसर रहेगा 4 माइनस 3b का क्यूब। तो जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। Is it clear to all? Thank you. चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं 8th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 5th पार्ट है इसका, और ये जो 5th पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्या है? 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो पहले तो टर्म्स देख लीजिए, टोटल टर्म्स 4 हैं और जो मिडिल 2 टर्म्स हैं दैट आर नेगेटिव। इट्स मीन्स यहाँ पे भी जो हमारी आइडेंटिटी है वो a माइनस b³ ही यूज होगी। तो a माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², इसकी एक्सपेंशन होगी। ठीक है, 3ab²। ठीक है, तो इसको हम इसी जो है टाइप में एक्सपेंड करेंगे। 27p³ मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3p³, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 1/216 को हम कैसे लिखेंगे? 1/6 की क्यूब, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अच्छा, आप जो है अगर आपको करके देखना है तो आप क्या करोगे? 216 के फैक्टर बना लोगे। ठीक है, 2 27 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पे 3 भी 3 टाइम्स हो गया, 2 भी 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, इट्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 का क्या हो रहा है? क्यूब। ठीक है, तो इट्स मीन्स ये क्या हो गया? 6 का क्यूब। तो ये 1/6 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है माइनस 9/2p², ये इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड होगी 3a² b के अकॉर्डिंग। तो 3a की वैल्यू क्या है इस बार हमारे पास? 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है? 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये 9/2p² बनेगा। हाउ? देखिए, 3 मल्टीप्लाई 3p को p² है 3p², 3p को 2 टाइम्स हमने ले लिया और 1/6। तो ये क्या हो गया? 3 2 जा 6, तो ये हो गया 3 3 जा 9/2p²। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे प्लस का साइन 3ab² मीन्स 3a की वैल्यू क्या है? 3p। ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास क्या है? 1/6²। ऐसे ही जब इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका 1/4p बनेगा। देखिए,
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 1/4p रह गया आपके पास। ठीक है, बन गई ये वाली टर्म। तो चलिए, जो ये एक्सपेंशन है फिर ये कौन सी आइडेंटिटी की है, a माइनस बी क्यूब की। इट्स मीन्स 3p माइनस 1/6 का क्यूब। तो आप इसके फैक्टर हैं जो लिख दीजिए, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। इज इट क्लियर? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, 9th का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट 2.5 एक्सरसाइज का। ये जो है हमें वेरीफाई करना है, ये आइडेंटिटी है हमारी, मैंने आपको आइडेंटिटीज में करवाया था, ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो इसका प्रोडक्ट है इसके इक्वल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड आपकी है क्या, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले एक्स को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तीनों टर्म से, फिर प्लस वाई को इन तीनों टर्म से क्या होगी, मल्टीप्लाई। चलिए पहले एक्स से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई की टर्म आई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब हम x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या है, 1, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, प्लस, जब बेस आपके इक्वल होते हैं। तो x की क्यूब हो गया माइनस x की 1 ये रहा और एक x ये रहा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया। एक्स वाई से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, और जब हम x से वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ देखिए y को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, जब y को प्लस y को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई 1 और 1, y क्या हो गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, जब हम प्लस y को प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव, कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट क्या रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपकी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की जो आइडेंटिटी है दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है आपका 9th क्वेश्चन का वो ये है। तो इसको भी हमने वेरीफाई करना है कि क्या इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो सेम ही करेंगे, टेक क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले x से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस y से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस y की टर्म आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 क्या हो गया, 2 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। x को जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? फिर अब माइनस वाई को जब हम इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो सब टर्म्स का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो y को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस y को जब हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस y को जब हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव
एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास लेफ्ट क्या रहा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इट्स मीन्स जो आपकी राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड के। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड। इज इट क्लियर? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स 2.5 का 10th क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। दो आपको पार्ट्स दे रखे हैं, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब और 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं दोनों में? इसमें तो आपकी यूज होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जो आइडेंटिटी आपकी कैसे एक्सपेंड होती है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, पहले ये वाला पार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। 27 वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 27 वाई क्यूब को हम 3 वाई क्यूब लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसी तरह से जो 125 जेड क्यूब है इसको हम 5 जेड की क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब जो ये जो आपकी आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इस टाइप से एक्सपेंड कर देंगे। तो ए प्लस बी मीन्स 3y प्लस 5z, क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास 3y है और बी की वैल्यू 5z है। यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस ए बी 3y मल्टीप्लाई 5z, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5z, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब ये वाली चीज लेंगे, 3y आंसर क्या आया आपका 3y प्लस 5z और यहाँ पे 3 3 जा 9y स्क्वायर, 5 3 जा 15 माइनस का 15yz और वो 5 5 जा 25z square. This one is the answer. Is it clear? Now second part, 64 m cube minus 343 n cube. तो यहाँ पे बीच में आपका माइनस का साइन है, इट्स मीन्स यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कैसे एक्सपेंड होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इसी फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पे 64 एम क्यूब है तो इसको हम 4 एम क्यूब लिख सकते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 343 को हम 7n का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है जो आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगी। इट्स मीन्स इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, 4m माइनस 7n मीन्स a माइनस बी। आगे है ए स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7n का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों, 4m माइनस 7n और यहाँ पे 4 4 जा 16m स्क्वायर, 7 4 जा 28mn। ठीक है, और 7 7 जा 49n स्क्वायर। This one is the answer. Is it clear? Thank you. चलिए स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन करते हैं 2.5 का। फैक्टराइज करना है हमें 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली है। यहाँ पे देखिए पहले तो 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी की थी 11 नंबर पे जब मैंने आपको आइडेंटिटीज करवाई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc। जो ये आइडेंटिटी होती है इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी एक्सपेंशन a प्लस बी प्लस सी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए अब इसको इसी टाइप में हम करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। 27x की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3x क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27x क्यूब हो जाएगा। इसको हम y की क्यूब लिख लेते हैं और यहाँ पे z की क्यूब माइनस 3 की फॉर्म में लेके आते हैं। तो -3 a की वैल्यू क्या है 3x, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है y और c की वैल्यू क्या है z। तो देखिए 3 3 जा 9, x y z सेम टर्म बन गई। इट्स मीन्स जो ये आइडेंटिटी है आपकी ये वाली यहाँ पे यूज हो रही है, तो इसको इस टाइप में हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर, ठीक है। आगे माइनस ए बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू y, फिर माइनस बी सी वाई मल्टीप्लाई जेड, फिर माइनस सी ए जेड मल्टीप्लाई 3x। क्लियर है यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि जो ए की वैल्यू है आपकी 3x है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो गया 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx। This one is the answer. Is it clear? Okay. चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं 2.5 का। वेरीफाई करना है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि दोनों जो साइड्स हैं बोथ आर इक्वल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे, टेक राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो आपका x माइनस वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी स्क्वायर वाली तीनों में, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी कैसे एक्सपैंड होती है हमारी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये तीनों हैं जो आइडेंटिटीज जो है एक्सपैंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है इसका। फिर नेक्स्ट वाले का वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस का साइन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। क्लियर, अब आप देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हर एक टर्म्स है जो ये एक्स स्क्वायर ये भी 2 टाइम होगी, वाई स्क्वायर भी 2 टाइम होगी, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी क्या होगी 2 टाइम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरी है इसके सबके पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हम जो 2 है इसका कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सब टर्म्स में से 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे x प्लस
वाई प्लस जेड, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या रहा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपको अगर 11th आइडेंटिटी याद होगी, ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन किस आइडेंटिटी की थी हमारी, ये एक्सपेंशन थी हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी, इसकी एक्सपेंशन ये थी, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इट्स मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी रिमाइंड करवा देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड जो आइडेंटिटी थी आपकी बच्चों, वो कैसे एक्सपेंड होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमारी ये सारी एक्सपेंशन यहाँ पे आ गई थी, तो इसकी जगह फिर हमने क्या लिख दिया, ये वाला लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये चीज जो आपकी राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका ये जो क्वेश्चन है वेरीफाई हो गया। क्लियर, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो 11th आइडेंटिटी है वो यूज होने वाली है, उसकी हेल्प से हम इस चीज को शो कर पाएंगे। क्या है हमारी 11th आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है इसमें कि अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो फिर हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 0, ठीक है। यहाँ पे आपका रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया इसकी जगह, 0, बिकॉज दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और वहां पे वो सारी टर्म्स ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। जब 0 को इन सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होगी तो इट्स मीन्स आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सारी की सारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस का 3xyz है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही चीज हमें शो करनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, शो कर दिया हमने ये चीज। ये वाली वैल्यू है जो आपको 0 गिवन है, जब 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस 3xyz उधर जाके प्लस का 3xyz हो जाएगा। यही चीज हमें क्या करनी थी, शो करनी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके 14th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्यूब्स को एक्चुअली है जो वो कैलकुलेट नहीं करना, बिना कैलकुलेट किए हमें किसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसकी जो वैल्यू है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जो हम 13th क्वेश्चन करके आए थे, तो उसमें यही चीज यूज हो रही थी कि अगर तीनों का सम 0 है देन
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3abc। ठीक है, तो फिर जो ए क्यूब होगा बी क्यूब होगा सी क्यूब प्लस में, तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3abc। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आप तीनों को ऐड करने पे इनकी वैल्यू 0 आ रही है। तो चलिए देखते हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 और 7 क्या हो गए 12, -12 प्लस 12 0 हो गया। इट्स मीन जो आपका a प्लस बी प्लस सी है वो किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट्स मीन्स हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इट मीन्स -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3a की वैल्यू -12, b 7 और c क्या है आपके पास 5। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 जा 36, 7 5 जा 35, तो 36 को आप 35 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका -1260, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म हमारे पास माइनस की है, तो ये आ गया -1260 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 12 3 जा 36, 7 5 जा 35, फिर हमने 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट ऑफ 14th क्वेश्चन, 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, इसको भी हमने विदाउट कैलकुलेट द क्यूब, ठीक है, एक्चुअली कैलकुलेटिंग किए बगैर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में है, तो हमें पता है वी नो दैट if a plus b plus c equal to 0, then a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 3abc। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या तीनों का जो एडिशन है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर 0 के इक्वल है तो हम ये आइडेंटिटी यूज करके इसकी जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले a प्लस बी प्लस 0 हमें जो है देखना है कि 0 के इक्वल है या नहीं। तो 28 प्लस -15 प्लस -13। ठीक है, तो ये 28 प्लस -15 और ये प्लस -13, तो 28 माइनस 28 0 इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या लेंगे 3abc। तो चलिए 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3। a की वैल्यू क्या है आपके पास 28, b की वैल्यू क्या है -15, c की वैल्यू क्या है -13। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 3 जा 84, 84 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 15 से। 8 ये माइनस से माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, 15 मल्टीप्लाई 13, तो 84 को 15 से मल्टीप्लाई करो 4 8 1260 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1260 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 3 0 0 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, यहाँ पे 0 6 2 1, तो ये आपका आंसर आ गया 16,380। क्या आंसर आ गया आपका 16,380। इज इट क्लियर। ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पहले ये फाइंड आउट करोगे कि तीनों का जो सम है 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो फिर हम सीधा ही ये वाली जो आइडेंटिटी है यूज करके 3abc लगा के इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ
for the length and breadth of the following rectangles in which their areas are given। ये हमें यहाँ पे एरिया की फॉर्म में दे रखी है। ये जो पॉलिनोमियल है एक रेक्टेंगल का एरिया है ये, ठीक है। तो हमें इस रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप इस रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करोगे, इसे फैक्टराइज करके, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो देखिए जब मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं तो हमें दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं कि जिन दो टर्म्स में हम मिडिल टर्म को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उन्हें प्लस करने पे तो मिडिल टर्म ही बननी चाहिए आपकी, यानी -35a ही आना चाहिए। जब उन दोनों टर्म्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फर्स्ट और थर्ड टर्म की मीन्स 25a स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 की प्रोडक्ट के इक्वल आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो चलिए जब हम 25a स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 12 300 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 300 के यहाँ पे फैक्टर बना के देख लेंगे। 2 पे 75, फिर ये 3 पे गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर क्या बन रहे हैं यहाँ पे, ये बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको किस जो है टाइप से इसको एडजस्ट करूं कि ऐड करने पे हमारा 35 बने, क्योंकि इन सबका प्रोडक्ट तो 300 है ही। तो देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। जब हम 20 में 15 ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 35, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे 300 बनेगा। तो दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी। 25a स्क्वायर माइनस क्या कर रहे हैं हम 20a प्लस 15a, ठीक है, प्लस 12। तो यहाँ पे 25a स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है तो इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो गया, -20a माइनस 15a प्लस 12। अब देखिए आपकी दोनों कंडीशंस कैसे फुलफिल हो रही हैं। -20a में -15a जब आप ऐड करोगे, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, तो माइनस का 35a बन गया है ना। और जब -20 को -20a को -15a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 15 जा 300a स्क्वायर बन जाएगा। आपको पॉजिटिव का ही 300a स्क्वायर चाहिए, क्लियर। अब आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लोगे। यहाँ पे आपका कॉमन निकलेगा 5a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया 5 5 जा 25, 5 रह गया, और a स्क्वायर में से a के बाहर आया तो a रह गया, और यहाँ पे 5 4 जा 20, a बाहर आ गया। अब यहाँ पे आपका जो है -3 कॉमन निकलेगा, 3 5 जा 15, प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, प्लस है तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है, ठीक है। 3 4 जा 12। अब देखिए एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, दोनों के पास 5a माइनस 4 है, ठीक है। तो 5a माइनस 4, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 5a और यहाँ पे क्या रह गया -3। तो इसमें से ये दो फैक्टर आपके आगे, एक फैक्टर आपका क्या हो गया लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया ब्रेड्थ हो गया, क्लियर। सिंपली आपको फैक्टराइज करना है, ये एरिया गिवन था, फैक्टराइज करके जो दो फैक्टर आपके आएंगे उसमें से एक फैक्टर लेंथ होगा और एक फैक्टर क्या होगा ब्रेड्थ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका। ये भी आपका जो है एरिया ही गिवन है, एरिया गिवन है यहाँ पे रेक्टेंगल का 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, इसमें भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट वैसे ही करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई देखेंगे। फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई आपकी क्या है, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 420, ठीक है। तो आपको 420 के क्या करने हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर बना लेने हैं। 420 के फैक्टर बना लीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। और यहाँ पे 3 पे जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर ये जाएगा 5 पे, 5 7 जा 35, 5 1 जा 7 1 जा 7। तो आपके इसके जो है प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अब मेरे को इन जो प्राइम फैक्टर्स को इस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि प्लस या माइनस करने पे मेरे पास क्या है 13y, ठीक है।
तो देखिए 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 में से अगर मैं 15 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 13y, और 28 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 420, क्योंकि ये सारे उसी के ही फैक्टर हैं। क्लियर? तो चलिए 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, मिडिल टर्म को हमने टू टर्म्स में क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपका बीच जो मिडिल टर्म है प्लस का है, पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव इंटीजर वाला जो है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर लोगे नेगेटिव इंटीजर से। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम माइनस का 28y लेते और प्लस का 15y लेते। क्लियर? चलिए, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से। तो यहाँ पे क्या आपके पास कॉमन है 7y, तो 7 5 जा 35, y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया तो y रह गया, 7 4 जा 28 और y आपका बाहर आ चुका, माइनस यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड किया 5y और 12 को 3 से डिवाइड किया 4। साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर हमने क्या ले लिया है, माइनस का साइन ले लिया। चलिए, अब ये दो प्रोडक्ट हैं, दोनों के पास 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 कॉमन है। ठीक है, तो 5y प्लस 4 हमने ले लिया, यहाँ पे रह गया आपके पास 7y और यहाँ पे क्या रह गया -3। ठीक है, तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, दो फैक्टर आपके बन चुके हैं, तो ये लेंथ होगी और ये वाला फैक्टर क्या माना जाएगा, ब्रेड्थ। इज इट क्लियर? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, 2.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डायमेंशंस मींस एल बी एच, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, बट हाउ, 3x स्क्वायर माइनस 12x, ओनली टू टर्म्स हैं तो इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो दोनों टर्म्स के पास 3x कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे 1x रह जाएगा क्योंकि 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर में से x हमने ले लिया तो यहाँ पे x रह गया, 3 को 3 4 जा 12 और x आपका बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 मीन्स ये आपकी क्या होगी, लेंथ, ब्रेड्थ क्या होगी x और हाइट क्या होगी x माइनस 4। ठीक है, लेंथ 3 होगी, ब्रेड्थ x होगी और ये हाइट होगी। ठीक है, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसी का ही, क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो यहाँ पे भी हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो भी कॉमन है वो कॉमन हम ले लेंगे। सारे जो तीनों की तीनों टर्म्स हैं, तीनों के पास क्या कॉमन है, एक तो 4 और एक तीनों के पास k है। ठीक है, 4 की हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ पे 4 3 जा 12, 3y स्क्वायर रह गया क्योंकि k बाहर आ गया, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, फिर 4 2 जा 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, k आ गया बाहर, यहाँ पे y, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 और k आपका बाहर आ गया। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म्स हैं, तो हम मिडिल टर्म को क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, 15 के। ठीक है, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 और 5, तो अगर मैं 5y में से 3y माइनस कर देती हूँ तो क्या आएगा 2y। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 5y में से 3y क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y स्क्वायर। ये वाली चीज आप ध्यान रखना, मिडिल टर्म है जो पॉजिटिव है, इसलिए जब हम इसको स्प्लिट करेंगे टू टर्म्स में, ठीक है, तो जो ग्रेटर टर्म होएगी दैट इज पॉजिटिव, ताकि प्लस 5y में से जब -3y जाएंगे तो वो प्लस का ही 2y आएगा। ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव ले लोगे, इसको पॉजिटिव ले लोगे तो नेगेटिव 2y आएगा, तो वहां पे हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए,
4k। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से, चलिए यहाँ पे आपका कॉमन रहेगा y, तो यहाँ पे 3y रह जाएगा और प्लस का 5 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों टर्म्स के पास 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया तो दोनों टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव ही हो जाएंगी, ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस। अब हमारे पास क्या फैक्टर बने, 3y प्लस 5 है जो, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट के पास था तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, -1, ठीक है। इट्स मीन्स ये आपकी क्या होगी, लेंथ होगी, ये क्या होगी आपकी ब्रेड्थ होगी, और ये क्या होगी बच्चों, हाइट होगी, ठीक है। ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ हो गया, ये वाला पूरा प्रोडक्ट ब्रेड्थ हो गया, और ये क्या होगी, हाइट होगी। इज इट क्लियर? थैंक यू।